हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वॉल्यूम 2 एसके झा सर का सेट नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सुबह याद रखिएगा कि सुबह 8 बजे जो प्रैक्टिस सेट मिलता है रोशन आनंद सर का, वो अभी हम थोड़ा सा उसको स्टॉप करके केबीसी नैनो, याद रखिएगा केबीसी नैनो का एक नया प्रैक्टिस सेट आया है, केबीसी नैनो का, वो कल से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 की बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। और थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पीडीएफ है ना, जो किताब में दिया गया है वो अच्छा से नहीं है। सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में तकलीफ लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पहला में कि 1917 ईस्वी में कह रहा है कि बनी भारतीय महिला संस्था की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी 1917 ईस्वी में। तो ये आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में मद्रास के अडायर में ये बनाया गया था भारतीय महिला संघ, जो भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन था जो आज भी कार्यरत है। ठीक है, नारी संगठन था जो 1917 ईस्वी में स्थापना इसको किया गया था मद्रास के अडायर में। ठीक है, तो इसके महिला जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको सुमेलित, ठीक है, कि सुमेलित कीजिए। तो पहला दिया है कि इसमें 1775 ईस्वी, यहाँ पे लिखा है 1775 ईस्वी, याद रखिएगा यहाँ पे है आपका 1775 ईस्वी। और 1775 ईस्वी में क्या हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग की सालाबाई की संधि हुआ था। किसमें हुआ था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध। 1775 इसमें हुआ था आपका द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध, यानी कि 4 सही है। ठीक है, फिर इसमें दिया था आपको 1700, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 80, यहाँ थोड़ा सा है 1780। तो 1780 ईस्वी में जो है ये आपको हुआ था प्रथम अंगाल मराठा युद्ध। सामने सामने हम लिख देते हैं, ठीक ना, आप लोग अथी कर लीजिएगा। चलिए प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध, तो प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। प्रथम अंगाल अफगान युद्ध, तो ये आपको हुआ था 1838 ईस्वी में। मैचिंग करने के लिए दे रहा है, यहाँ पे ईस्वी दिया है। और फिर दिया प्रथम अंगाल मराठा युद्ध, तो अंगाल मराठा युद्ध हुआ था आपको 1775 में। ठीक है, और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो यहाँ पे दिया है ये आपको हुआ था 1780 ईस्वी में। यही क्वेश्चन है यहाँ पे सामने सामने, तो देखिए आपको बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 1907 ईस्वी में कहा है कि सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। 1907 ईस्वी में कहा है कि सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण आपका था कि अंग्रेज सरकार के साथ नर्मपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में जो कहा है कि चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि दक्षिण भारत में के कह रहा है कि मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कह रहा है कि कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेलेजिली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। यहाँ बेलेजिली है, याद रखिएगा, थोड़ा सा किताब में ही ऐसा दिया है, तो यहाँ लिखा हुआ है बेलेजिली। बेलेजिली ने कहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें आपका किया था कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था। इसीलिए जो है कि लॉर्ड बेलेजिली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण कर सके वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 1857 दिखा है, यहाँ पे लिखा है 1857, क्या लिखा हुआ है 1857 के कह रहा है कि विद्रोह के संदर्भ में कह रहा है कि किसके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो छठा के ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिपाही विद्रोह के कह रहा है कि समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपको सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में। उस समय कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर में कह रहा है
8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये आपका गलत है, ठीक है, बल्कि 1510 ईस्वी में याद रखिएगा किससे छीना था, 1510 ईस्वी में। यहाँ पे 1499 दिया है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मोडी लिपि का उपयोग किन लेखकों में किया जाता है। कह रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग जो है किनके लेखों में किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है मराठों के लेखों में। मराठा के जो लेख लिखा गया था वो मोडी लिपि में लिखा गया था। शिवाजी के कह रहा है कि अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। कह रहा है कि शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसमें कह रहा है कि जो विदेशी मामले का जो देखरेख करता था वह कौन था, तो ये आपको हो जाएगा सुमंत। सुमंत जो है आपका देखरेख करता था विदेशी मामलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 11 नंबर में कह रहा है आपका सिख गुरु के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। किनके कह रहा है कि सिख गुरुओं के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बंदा बहादुर को कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों और गुरु रामदास के पश्चात बने थे। कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव थे, ये गुरु रामदास के पश्चात बने थे। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी कह रहा है कि अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 आपका संबंध सही है। इसलिए संबंध है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु रामदास के पश्चात जो है वह बने थे गुरु, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव ने सिखों के उनकी अपनी लिपि जो है गुरुमुखी दिया था। तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी क्या था चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर, माने एकदम नहीं होता है कि पूरा विख्यात हो जाना, तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीयों विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में कह रहा है कि विचार कीजिए, ठीक है। तो 13 में हम लोग विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये आपका गलत है, ठीक है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट दिया है। और कालिदास का कह रहा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये आपका राइट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किन एक पतन का संचालित होता था। तो ये आपका होता था किससे, तो ताम्रलिपित से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अशोक के अपने शिलालेखों का कह रहा है कि सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ था। कह रहा है कि अशोक जो थे अपना शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था उनका, तो ये प्रियदर्शी के नाम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सेवाराय की पहाड़ी कह रहा है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। सेवाराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कह रहा है कि वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन जो है ये आपको पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा देखिए सहायक नदी दिया है और उसके बाद यह मुख्य नदी, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, कह रहा है कि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चंबल ये गलत दिया है आपका, ठीक है। और सोन भी कह रहा है यमुना की प्रमुख नदी है, ये भी आपका गलत है। सिर्फ यहाँ मानस याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए कह रहा है कि कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक होता है। कह रहा है गेहूं की खेती के लिए अच्छा पारिस्थितिकी माना जाता है तो मध्य ताप और मध्य वर्षा होना चाहिए। कह रहा है कि मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात तो ये घटता है और बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध का है कि किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है ये आपका हो जाएगा चंबल नदी का, ठीक है।
गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी या चंबल परियोजना कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 22 में कर रहा है कि क्वार्टर्ज कयांत्रित है, तो किसका हो जाएगा, तो बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का कयांत्रित रूप होता है आप या रूपांतरित क्वार्टजाइट हो जाएगा। चूना पत्थर का कयांत्रित रूप आपको होता है संगमरमर। सेल का होता है आपका कयांत्रित रूप स्लेट। कोयला का कयांत्रित रूप होता है आपको ग्रेफाइट। ग्रेनाइट का होता है आपका नीस और बेसाल्ट का होता है आपको एम्फीबोलाइट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये आपको हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है आपका एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिली बिली है, तो बिली बिली यहाँ पे आप टिक कीजिएगा कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस महाद्वीप में कह रहा है कि कोई ठंडा मौसम जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। इसलिए अफ्रीका के लोग देखते होंगे तो आपको काले काले दिखाई देते हैं, क्योंकि उतना ही वहाँ गर्मी पड़ता है, वहाँ ठंड मौसम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, वह अनुच्छेद कौन सा है, तो 14 से 18 याद रखिएगा। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 के बीच है। चलिए समानता का अधिकार आपको 14 से 18 है, ठीक है। आपको एक देता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 तक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा तो 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता पूछेगा तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता आपको हो जाएगा 25 से 28 तक। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार पूछेगा तो 29 और 30 याद रखिएगा, 29 से 30 तक आपको होता है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद आपका 32 होता है। चलिए जितना भी रिलेटेड था आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, तो ये आपको करता है कि देश में मजबूत जीवन पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है, ठीक है। तो अभिरक्षक आपको हो जाएगा भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 29 नंबर कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें कह रहा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में कह रहा है कि शासन प्रणाली की संरचना क्या है, किसमें कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में कह रहा है कि शासन प्रणाली की संरचना क्या है रहा है कि क्या है, तो ये हो जाएगा कि ग्राम खंड जिला स्तर पर कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या कह रहा है की जा सकती है, एक प्रयोग है, तो ये आपका प्रयोग हो जाएगा किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम कार्य की व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि भारत में कह रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। चलिए अब वित्त आयोग का गठन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान को कह रहा है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान किया गया है, तो ये आपको किया गया 10वीं अनुसूची में 1985 ईस्वी, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की कह रहा है कि किस अनुसूची में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कह रहा है कि विशेष आपका उपबंध दिया गया है, तो ये आपको 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा किस में हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में दिया गया है।
छठी अनुसूची में याद रखिएगा कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में दिया गया है छठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में आपको हो जाएगा त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य सूचित क्षेत्र जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के विषय में आपका वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 34 से हो गया 35 नंबर पे हम लोग आ गए। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय का पूछ रहा है तो राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है। और ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 112 के 3 के अनुसार कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का कह रहा है कि सर्वोत्तम माना गया है। तो ये आपको माना गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया और चुनाव हुए जहां जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। कब लगा था? तो 25 जून 1975 ईस्वी को। ठीक है, 25 जून 1975 ईस्वी को। चलिए यहाँ से आप लोग का थोड़ा सा दिखेगा अच्छा से, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज जो था वो थोड़ा सा किताबें में ऐसा दिया हुआ था। कराए खाली स्थान भारत में कराए कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ISI। ISI जो है भारत के सभी उद्योग उत्पादनों के लिए गुणवत्ता का एक चिन्ह होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कहा है कि भारत की साक्षरता जो दर है वो कितनी है? तो 74.04% जो है ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है, यानी जनगणना के अनुसार जो है आपका भारत का साक्षरता दर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सामान्य वस्तुओं को मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है? सामान्य वस्तुओं के मामले में कह रहा है कि आय और मांग के बीच जो कह रहा है कि किस तरह का आपका संबंध यहाँ पे दिया है। तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष संबंध है। कौन सा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। कह रहा है कि पर्वत धारा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? एक योजना है पर्वत धारा योजना। ये आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा है चालू किया गया है। याद रखिएगा कि 2 मई, ठीक है, 2 मई 2023 से 2 मई 2023 को यह शुरू किया गया था, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ब्रज प्रहार कराए कि किन देशों के बीच जाने वाली एक थल सेना अभ्यास है? ब्रज प्रहार, तो ये आपको हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। ब्रज प्रहार जो है आपको भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुक्रयान 1 किस वर्ष तक है लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2024 तक। ठीक है, और शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। किस पर? शुक्र ग्रह पर जीवन को तलाश करने के लिए जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। कब? 2024 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको इंडिया यानी कि भारत में किया जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसद ने CJI सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये आप याद रखिएगा कि आपको हो गया है 34। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 29 जुलाई को कहा है कि पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को आप याद रखिएगा कि ये आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइगर डे आपको जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में कह रहा है कि नहीं है। तो एक नहीं है तो आपको याद रखिएगा मराठी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सी पुस्तक को कह रहा है कि बंगाली देशभक्ति का बाइबिल मानी जाता है? तो ये आपको माना जाता है आनंद मठ को। आनंद मठ को जो है बाइबिल माना जाता है। ठीक है, बंगाली देशभक्ति का। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी आपको हो जाएगा सुआ। फिजी का राजधानी आपको हो जाएगा सुआ। और पोर्ट लुइस आपका है मॉरिशस का। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं आपको अच्छा से हो जाए। चलिए यहाँ पे फिजी का लगा दीजिएगा, ऑप्शन है सुआ। पोर्ट लुइस आपका किसका है? तो मॉरिशस का। किसका है? मॉरिशस। ठीक है, और पराम्बी रिबो हो जाएगा, परामी रिबो आपका सूरीनाम। यहाँ लिख लीजिए आप सूरीनाम। ठीक है, और किंगस्टन आपको हो जाएगा जमैका।
जमैका की राजधानी आपका कहाँ है? तो किंगस्टन है। रियाल कह रहा है कि मुद्रा किस देश का है? तो रियाल आपको हो जाएगा सऊदी अरब का। किसका हो जाएगा? सऊदी अरब का रियाल। रोमानिया का मुद्रा आपको है ल्यू। क्या है? ल्यू। रोमानिया का आपका हो जाएगा ल्यू। पाकिस्तान का हो जाएगा पाकिस्तानी रुपया। ठीक है। अंगोला का मुद्रा आपको हो जाएगा क्वांजा। क्वांजा याद रखिएगा, अंगोला का आपका है क्वांजा। दाब गुना क्षेत्रफल क्या होता है? तो दाब गुना क्षेत्रफल आपको होता है थ्रस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो कह रहा 3 सेकंड में ध्वनि तरंग कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला आता है v बराबर एन लैम्डा। क्या आता है? एन लैम्डा। तो पहले हमको दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो दूरी निकालने का आपको होता है चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमको चाल भी चाहिए और समय भी चाहिए। समय तो हमको 3 सेकंड मिला है, लेकिन चाल हमको नहीं मिला, तो चाल निकालने के लिए यहाँ पे हम v इंटू लेमडा। v का मान कितना दिया है आपको? एन का मान 4 दिया है और लेमडा का मान आपको दिया है 50। तो 4 5 यहाँ पे हो जाएगा कितना? 20, यानी कि 200। और यहाँ आपका हो जाएगा चाल 200 और समय यहाँ पे दिया है कितना आपका? t। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी 600। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 53 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमानों में होता है। तो भारी द्रव्यमान में आपका होता है अधिक संवेग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है आपको बंदूक से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के मान को कह रहा है कि नहीं प्रभावित करता है, तो यह आपको हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपका त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? कह रहा है कि जब हम बल्ब का जो स्विच लगा होता है तो उसको हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा कि इसके अंदर का फिलामेंट या तार जो है गर्म हो जाता है और चमक उठता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रतिरोध कर रहा है कि आधा हो जाता है तो धारा हो जाएगी, तो धारा आपको हो जाएगा दोगुना। ठीक है। V बराबर IR एक फार्मूला होता है, इस पे आप मान रखिएगा, आपको दुगना आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह कि यदि अनुप्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो एक दूसरे के लंबवत होगा तो कोई कार्य आपका नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब cos 90 का मान होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो मिट्टी का आपको प्रयोग नहीं किया जाता है। रंग का विचलन कर रहा है कि सबसे कम होता है, तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? तो याद रखिएगा कि लाल रंग का। लाल रंग का विचलन जो है आपका सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन होता है पानी में चीनी का घुलना, एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है उत्तरी ध्रुव। कह रहा है कि किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो वो कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव। धन आयन है, कह रहा है कि ऑप्शन 4 को दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा धन आयन होगा? तो धन आयन आपको हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है आपका धन आयन होता है, क्योंकि NH4 क्या बोलते हैं NH4 प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा धन आयन। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि अम्लीय है? तो इसमें हो जाएगा कि सभी, यहाँ पे हो जाएगा आपका कि सभी जो है यहाँ पे आपका अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह के नीचे आने पर समान ही बना रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है आवर्त सारणी में समूह में कह रहा है कि नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो ये आपको रहता है संयोजकता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ आपको हो जाएगा सोडियम सल्फेट, आपका यहाँ पे नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है। तो प्लास्टिक में प्रयोग जो है ये आपको किया जाता है एथिलीन का। सोल्डर कह रहा है कि किसका मिश्रण होता है। तो सोल्डर जो है ये आपको मिश्रण हो जाएगा टीन और सीसा का। सोल्डर होता है टीन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कार्बन का कह रहा है कि उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में कह रहा है किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसका कह रहा है कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा सोडियम। सोडियम का धातु जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। रेडियोधर्मम की खोज किसके द्वारा किया गया। तो हेनरी बेकुरल के द्वारा जो है रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साधारण नमक का आणविक भार कह रहा है कितना होता है। तो ये होता है आपका NaCl। ठीक है, तो सोडियम का आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सोडियम का होता है आपका 22, ठीक है, प्लस NaCl का आपको हो जाता है HCl का होता है आपका कितना 35। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 58 ग्राम प्रति मोल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो बॉर्डर लाइन तत्व जो है आपका हो जाएगा बिस्मथ, आपका यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है कि विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के। कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से आपका होता है। तो ये होता है आपको सर रोनाल्ड रस के द्वारा जो है यह खोजा गया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि HIV के निदान के लिए परीक्षण किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है एलिसा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। टाइफाइड के लिए कौन सी जांच किया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी ऊतक में कह रहा है कि कोशिकीय मृत होती है। तो ये हो जाएगा आपका अस्टेल्काइमा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। खाली स्थान कह रहा है कि कोशिका विभाजन से आपका संबंधित है। तो हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कह रहा है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो ये आपको होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो ये आपको हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है जो आपका सहजीवी संबंध दर्शाता है। भ्रूण को कह रहा है कि एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से कह रहा है कि पोषण प्राप्त होता है। तो ये आपको कहलाता है गर्भनाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग का मैथ स्टार्ट हो जाता है 81 से। तो आपको PDF दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।